Chapter 6, Triangle, Class 10, question number 8, and the question is, prove that the line joining the midpoint of any two sides of the triangle is parallel to the third side. Mean to say, like this is a triangle and given is D and E are midpoints of respective sides AB and AC. To prove DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, ये हमें प्रूव करके दिखाना है. And in the answer, like because D is a midpoint, point of AB implies is AD is equals to DB, and इसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे like this, AD upon DB. By cross multiplication or by taking this to the denominator of the left side, तो मतलब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं. So this become 1. Similarly, E is midpoint of AC. If it is so, then AE is equals to EC. Similarly, जैसे इसको ऐसे लिखा था, इसको भी like AE upon EC is equals to 1, and this become second equation. From 1 and 2, clearly right side you can see is 1. दोनों equations में right side जो 1 है, from 1 and 2, the right side of these two equations are equal. It means left भी इसकी equal होगी. AD upon DB is equals to 1 is equals to AE. इसको इस तरह से लिखना चाहो इस तरह से लिख सकते हैं, या 1 को यहाँ से हटाएं तो it comes like EC. तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, द रेशो AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC. सो हमने कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम में पढ़ा हुआ है, किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को कुछ इस तरह से काटे कि उनकी रेशो बराबर बन जाए, तो वो लाइन तीसरी लाइन के हमेशा पैरेलल होगी. दिस इज द कन्वर्स ऑफ अ थेल्स थ्योरम. बाय कन्वर्स ऑफ BPT और अ थेल्स theorem, if ratio of sides are equal, तो जो लाइन वो जो रेशो बना रही है, तो वो लाइन implies is that DE must parallel to BC. That is the end of the question. जो हमें प्रूव करना था DE parallel to BC है, यहाँ से with the help of the convert. In the 9th question, ABCD is the trapezium in which AB is parallel to DC. As well, diagonals intersect each other at point O. Show that the AO ratio BO is equals to ratio CO and DO. So very first, what is given in this statement, that these are parallel. AB is parallel to DC, and moreover diagonal intersects at O. Diagonals intersects at point O. So हमें प्रूव करके दिखाना है from this given through this diagram that the ratio AO BO and CO upon the ratio DO. Like we need to prove this ratio.
यहाँ के लिए कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे फॉर दिस, लाइक ड्रॉ अ लाइन OE, draw this line OE like such which become parallel to these two lines. Draw, हम कुछ इस तरह से OE को ड्रॉ करेंगे कि वो इन दोनों के पैरेलल बने। ये हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी। ड्रॉ OE like parallel to AB as well as, because AB is parallel to DC as well as DC. तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि हम इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इन दोनों के पैरेलल बने। किसी एक के भी बन जाए तो दूसरे के ऑटोमेटिकली पैरेलल बन जाएगी। चलिए आंसर्स में चलते हैं। इसके आंसर में क्या होगा, लाइक हमें दो ट्राइंगल्स देखनी होगी। वेरी फर्स्ट, इन ट्राइंगल ADB, इन दिस ट्राइंगल ADB, चाहो तो इस तरह से इसको शेड कर सकते हैं लाइक दिस ट्राइंगल ADB। यहाँ पर जिस तरह से हमने कहा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के जरिए हमने बताया दैट OE इज पैरेलल टू AB। सो पैरेलल है इसके, ये हमने कंस्ट्रक्शन से बना के रखा हुआ है। तो थेल्स थ्योरम BPT क्या कहती है, इफ अ लाइन intersecting the two sides of the triangle and parallel to the third sides, then it must divide the other two sides in the same ratio. ये थेल्स थ्योरम कहती है using थेल्स थ्योरम। ये जो लाइन है इसके पैरेलल है और ये बाकी की दो साइड्स को कुछ इस तरह से काट रही है। अगर ये पैरेलल है तो ये रेशो बराबर होगी जो इस लाइन के जरिए इन दो साइड से बन रही है। जैसे DE, बिकॉज ऑफ पैरेलल, देन वी कैन राइट द रेशो बाय दिस लाइन DE अपॉन EA मस्ट इक्वल टू इस साइड, इस तरफ से, इस साइड से DOOB। सो दिस कम्स 1। फर्दर फिर से ट्राइंगल उठाते हैं। इस बार ट्राइंगल उठाएंगे ADC। चाहो तो इसे शेड कर सकते हो लाइक दिस, लाइक दिस ADC। यहां भी आप देखिए कि ये जो OE है, दिस OE, हमने कंस्ट्रक्शन के माध्यम से ये बता रखा है कि ये जो OE है इस पैरेलल टू DC ऑल्सो। फिर से थेल्स थ्योरम अगेन यूजिंग थेल्स थ्योरम। आप चाहो तो थेल्स थ्योरम्स अपने एग्जाम में यहाँ पे लिखकर भी बता सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे हमने ये स्टार्टिंग में गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन दिखाई है, तो यहाँ पर आप थेल्स थ्योरम भी एक बार लिखकर फोर्थ स्टेप बना के रख सकते हैं। अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगेन थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली दिस लाइन इस पैरेलल टू दिस वन, इट मीन्स ये ट्राइंगल की जो दो साइड्स है अगर ये इसके पैरेलल है तो बराबर रेशो में इसको काट देगी। इट मीन्स AE की रेशो ED के साथ और AO की OC के साथ। तो यहाँ पर क्लियरली ये दोनों बराबर तो हैं पर ऊपर नीचे हैं, राइट। तो इन दोनों में से किसी एक को उठा लेते हैं फ्रॉम सेकेंड। क्या करना है इसको, रेसिप्रोकल 8, इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दो। तो ये क्या बन जाएगा DE अपॉन AE, और इस तरफ भी OC ऊपर चला जाएगा एंड AO नीचे, राइट। तो इसे आप 3 कह लीजिए। नाउ फ्रॉम 1 and 3 आप तीनों को, इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन DE अपॉन EA एंड लेफ्ट साइड ऑफ दिस वन DE अपॉन EA, दोनों बराबर है तो ठीक है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से DO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन AO। ये जो लास्ट तक हम यहाँ पहुँच सकते थे हम पहुँच गए।
इनका प्रॉपरली लाइक इक्वेट करते हुए। अभी भी आंसर में देखें तो थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ इन द सेंस कि पोजीशन से सही नहीं है। तो इन सबको सही करने के लिए व्हाट वी कैन डू, इंटरचेंज, यहाँ पे लास्ट स्टेप, इंटरचेंज AO एंड OD, इन दोनों को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज, मतलब इसको इसकी जगह पे, इसको इसकी जगह पे, लाइक AO OB OC OD। सो अब आप देखिए लाइक जो हमें प्रूव करना था, AO अपॉन OB CO अपॉन OD इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 is the last question of this exercise 6.2. Like the diagonals of a quadrilateral ABCD. So here is a quadrilateral ABCD and the diagonals intersect at O such that कुछ इस तरह से के रेशो बराबर होगी। Like now this time this ABCD is a quadrilateral, नॉट ट्रापीजियम, बनाया ट्रापीजियम की जैसा है बट इट इज नॉट अ ट्रापीजियम, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि आगे चल के पता लगेगा, इंटरसेक्ट डायगोनल्स इंटरसेक्ट लाइक एट O, like the ratio of OA AO अपॉन OB OC अपॉन DO। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने प्रूव किया था, अब इस क्वेश्चन में वो गिवन में आ गया है, और पिछले क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन था वो हमें ट्रू प्रूव करना। यहाँ पर क्या कि ABCD इज अ ट्रापीजियम। अगर इसे ट्रापीजियम बनाना है तो एक पेयर इसका पैरेलल लाइक दिस, ये बनाकर दिखाना होगा AB इज पैरेलल टू DC, कि ये साइड इसके पैरेलल है। तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे। अगेन कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OE। इस बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो लाइन है, या तो हम इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं या तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे कि ये दोनों आपस में पैरेलल है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो हम या तो OE इसको पैरेलल बना सकते हैं इसके साथ, या OE को इसके साथ पैरेलल बना सकते हैं। सो आई एम टेकिंग दिस OE इज पैरेलल टू दिस वन बाय कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ OE लाइक इस तरह से कि ये AB के पैरेलल बन जाए। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। Now in the answer, see the triangle ADB, जहां पर OE is parallel to AB, ये OE है इस पैरेलल टू AB, ये गिवन दे रखा हुआ है, ये हमने गिवन का इस्तेमाल, जो कंस्ट्रक्शन में गिवन बनाया हमने उसका इस्तेमाल। OE is parallel to AB, again if it is parallel then by Thales theorem that if a line divide two sides and parallel to the third sides then it must divide the two sides in the same ratio। okay, अगर ऐसी बात है तो यहाँ से DE की रेशो AE के साथ एंड DO की रेशो OB के साथ। एक तो ये बन गया, और दूसरा जो गिवन में हमें दे रखा हुआ है, गिवन में हमें क्या बोला है कि AO की रेशो OB और OC DO, ये हमने फ्रॉम गिवन से पिकअप कर लिया है, राइट। सो यहाँ से इंटरचेंज करेंगे फिर से इन दोनों को, ताकि इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी इक्वालिटी क्रिएट कर सकें हम। इंटरचेंज AO एंड DO, तो DO अपॉन
ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी डी ओ एंड ओ ए, मतलब ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे। अब देखते हैं, नाउ इट बिकम सेकेंड। देखिए फर्स्ट में डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी, दीज टू आर सेम, इट मीन्स ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्लियरली ये इसके बराबर हो जाएगा। फ्रॉम वन एंड टू लाइक डी ई इज इक्वल्स टू ए ई, और ये इसके बराबर है। ये लिखने का तरीका है, ये स्टेप आप बीच में से स्किप भी कर सकते हो। और ये जो इसके बराबर है ओ सी इम्प्लाइज इज, इसको बीच में से हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाकर सीधा ये लाइक दिस वन, दिस रेशोस। नो सी ये रेशो क्या बन रही है, देखिए डी ई ए ई, उधर से ओ सी, इसे इंटरचेंज कर लो, मतलब ए ई, ये भी सही था पर इंटरचेंज करके आसानी से, मतलब देखने में आसानी रहेगी, रेशोस को पढ़ने में आसानी रहेगी। दैट नाउ ए ई अपॉन डी ई, ए ओ अपॉन ओ सी। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये रेशो बन रही है। अंडर दिस ट्राइंगल दिस रेशो बिकम दिस वन एंड दिस रेशो दिस वन। तो जैसे कि हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में पढ़ा, किसी ट्राइंगल में अगर रेशो बराबर बन जाती है किसके द्वारा, एक ऐसी लाइन जो ट्राइंगल की दो साइड्स को कट करके जा रही हो और वो उन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में अगर डिवाइड कर रही है, तो श्योरली जो लाइन है वो जो जा रही है वो कुछ इस ढंग से जा रही है कि वे सामने वाली लाइन के पैरेलल है। इट मीन्स पैरेलल टू डीसी, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ Thales theorem, because of this ratio AE upon DE is equals to AO OC implies this, तो surely this OE is parallel to DC। तो यहाँ देखिए OE, we have proved that OE is parallel to DC, एंड यहाँ पर हमने इसे लिया था, बनाया खुद कंस्ट्रक्शन के जरिए बताया था, दैट इज OE इज पैरेलल टू AB, एंड ये हमारा प्रूव हुआ कि जो OE है पैरेलल टू DC है। तो OE इज पैरेलल टू AB, OE इज पैरेलल टू DC। अगर इन दोनों को क्लब करके देखें, इफ वी क्लब दीज टू इक्वेशंस, तो यहाँ हम क्लियरली कह सकते हैं कि पैरेलल टू DC, लाइक ABE, क्योंकि ये दोनों, ये भी इसके पैरेलल बन रही है और ये भी इसके पैरेलल बन रही है। अगर आप इसको बीच में से हटा दें तो हमें पता लगेगा ये दोनों आपस में भी पैरेलल हैं। AB इज पैरेलल टू DC। यस, हमें यही प्रूव करना था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर पैरेलल बन जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल से ट्रेपेजियम में शिफ्ट हो जाता है, तो इट बिकम अ ट्रेपेजियम। सो ABCD इज ट्रेपेजियम बिकॉज ऑफ अ पेयर AB